41,200 वोट से मैं चुनाव में पराजित हुआ। मैं समझ से परे है। आम व्यक्ति से भी अगर आप इस पर चर्चा करेंगे तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन परिणाम तो परिणाम है। उनके पक्ष में परिणाम आया है। परसों 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की को बहुमत मिला है। परसों कल चाकूबाजी हुई है, कल अपराध हुआ है। तो एक वो जिस प्रकार का वातावरण उन लोगों ने बनाया, एक धार्मिक वातावरण भी उन लोगों ने पैदा किया। भाई धर्म से धर्म को लड़ाना, आरंग में जिस प्रकार का डेवलपमेंट उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कोई दूसरा व्यक्ति भूत और भविष्य में नहीं कर सकता। कवर्धा में मोहम्मद अकबर जी ने जिस प्रकार की डेवलपमेंट की नींव रखी है, कोई भूत और भविष्य में दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कर नहीं सकता। रवीन चौबे जी की बात करें, ताम्रध्वज साहू जी की बात करें, बुलडोजर की आड़ में जो जायज़ है उसको तो बिल्कुल, जो इंक्रोचमेंट है शहर को, सड़कों को जो इंक्रोच करके जो कर रहे हैं, ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की सरकार भी करती थी, उस पर भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय यहाँ पर मौजूद हैं। परिणाम निकलने के बाद पहली हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। 40,000 वोट से आप हारे हैं। लगभग ऐसा लग रहा था कि ये सीट कांटे की टक्कर की रहेगी। कभी आपकी जीत की बात आती थी, कभी राजेश मूणत की जीत की बात थी। कहाँ इतना बड़ा गड्ढा कैसे आ गया? क्या इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? देखिए, जनादेश तो विपक्षी पार्टी के नेताओं को मिला है और मैं समझता हूँ कि जनादेश का स्वागत हम करते हैं। जिस प्रकार के परिणाम आए, जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला है, जो मतदान या मतदाता जिस प्रकार से इतने 41,200 वोट से मैं चुनाव में पराजित हुआ, मैं समझ से परे है। आम व्यक्ति से भी अगर आप इस पर चर्चा करेंगे तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन परिणाम तो परिणाम है। उनके पक्ष में परिणाम आया है। पता लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं कि भाई ऐसी कहीं कौन सी कमी, क्या मुद्दे काम किए हैं ऐसा लग रहा है? क्योंकि विकास का एक तो मुद्दा था ही था। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि अपराध, नशे का गढ़, अवैध कब्जा और जिस तरह की बातें वो हो रही है, ये सब मुद्दे थे। क्या आपको लगता है यही मुद्दे काम किए कि इसके अलावा और कोई मुद्दा काम कर दिया है पश्चिम में? भारतीय दोनों पार्टी ने अपने अपने चुनाव लड़े, अपने अपनी घोषणाएं थी और अपने अपने आरोप भी उन्होंने लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया शहर को लेकर। मैं नहीं समझता कि देखिए, परसों 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की को बहुमत मिला है। परसों कल चाकूबाजी हुई है, कल अपराध हुआ है। तो एक वो जिस प्रकार का वातावरण उन लोगों ने बनाया, एक धार्मिक वातावरण भी उन लोगों ने पैदा किया। भाई धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, भाई से भाई को लड़ाना वाला भी स्थिति उन्होंने पैदा की। एक आम आदमी के इमोशन पर उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर बात करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि हमारा देश धार्मिक भावनाओं पर विश्वास रखता है, उस पर चर्चा करता है, तो वो भी एक कारण रहा होगा। लेकिन अभी ग्रास रूट पर इसकी तहकीकात करने की आवश्यकता है, ग्रास रूट पर इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि ऐसे कौन से कारण थे कि जो मार्जिन इतना लंबा हो गया, उस पर ज़रूर बात करने की आवश्यकता है। अगर लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो शिव डहरिया जी, आरंग में जिस प्रकार का डेवलपमेंट उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कोई दूसरा व्यक्ति भूत और भविष्य में नहीं कर सकता। कवर्धा में मोहम्मद अकबर जी ने जिस प्रकार की डेवलपमेंट की नींव रखी है, कोई भूत और भविष्य में दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कर नहीं सकता। रवीन चौबे जी की बात करें, ताम्रध्वज साहू जी की बात करें। मतलब पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम और इस तरह इसमें लटक गया क्या? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कारण क्या है उसको पता लगाने की आवश्यकता है। हम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि पोलिंग मशीन में वोट की काउंटिंग चालू होती थी और मान लीजिए एक मशीन में 1,000 वोट है तो 90% वोट उनको मिलते थे, 10% वोट, 5% वोट हमको। ईवीएम में गड़बड़ी लगता है कि हो सकता है? मैं इतने वोट से हारा हूँ और मैं आपको ये कह दूँ कि ईवीएम पर मेरी शंका है, तो मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आम जनता की शंका है। आम जनता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। आज शहर में आपको उत्साह दिख रहा है? कहीं नई सरकार बनी है, 5 साल में एक नई सरकार बनी, जिस प्रकार का प्रोपोगेंडा हुआ, उस प्रकार का माहौल, वातावरण आपको शहर में उत्साह तो नहीं दिख रहा है, मगर जिस तरह से सरकार बदलते ही मतलब लोग एक्शन में आ गए हैं, अफसर, और अभी तो प्रशासन का राज है, सरकार नहीं है। जिस तरह से अवैध कब्जे तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, शहर बंद किया जा रहा है, ये क्या मैसेज देने को? आपके क्षेत्र में रामनगर में भी बहुत सारे बुलडोजर लेके पहुँच गए। क्या लग रहा है, कोई दुर्भावनावश कार्रवाई हो रही है कि किसी एक लोगों को ध्यान टारगेट किया जा रहा है कि सही कार्रवाई? क्या लगता है? देखिए, बुलडोजर की आड़ में जो जायज़ है उसको तो बिल्कुल, जो इंक्रोचमेंट है शहर को, सड़कों को जो इंक्रोच करके जो कर रहे हैं, ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की सरकार भी करती थी, उस पर भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नाजायज़ बुलडोजर की आड़ में अपनी विचारधारा को छोड़ के उनके कार्यकर्ता चुन कर
चयनित करके लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस का झंडा लगा था, यहाँ कांग्रेस का फ्लैग लगा था, यहाँ कांग्रेस के लोग बैठकर मीटिंग करते थे। उन लोगों को भी चुन चुनकर बुलडोजर की आड़ में उनको भी उनके मतलब कांग्रेस के प्रत्याशियों का, कांग्रेस का जिसने सपोर्ट किया उसको निशाना बनाया जाए, आपका आरोप है? खाली कांग्रेस ही नहीं, जो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं, जो जिन लोगों ने महंगाई का विरोध किया, जिन लोगों ने बढ़ती बेरोजगारी का विरोध किया, केंद्र की अलग अलग रणनीति का योजनाओं का जिसने विरोध किया, उसके साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं। वो चुन चुन के बुलडोजर तो बहाना है, लेकिन इस आड़ में क्योंकि जो इंक्रोचमेंट तोड़ रहे हैं उसमें वेंडिंग जोन भी है। नगर निगम यही स्मार्ट सिटी से उनको वेंडर का उनको परमिशन मिला है, उनका व्यवस्थापन हुआ है, उसको भी पता लगाने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा, नाजायज़ चीज़ के लिए हमारा कोई संरक्षण नहीं है और हमारी सरकार भी बढ़ चढ़कर तोड़ती थी। तेलीबांधा को आपने देखा है, रिसेंट दोनों विधायक खड़े थे फिर भी तोड़ा गया। चाहे आप मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, लेकिन नाजायज़ किसी को व्यक्ति विशेष दुश्मनी बनाकर अपनी विचारधारा छोड़ दूसरी विचार में बहुत सारे इंक्रोचमेंट आपको दिखा दूंगा जो उनके विचारधारा के। एम्स के पास चले जाइए, उनकी विचारधारा के लोगों का पान ठेला और दुकान बची है। 5 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिले, अभी तक ना तो ये मुख्यमंत्री का नाम तय कर पाए हैं, ना तो ये तय कर पाए हैं कि कौन कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, ना तो इनके पर्यवेक्षक कोई तय हुए हैं जो यहाँ पर आकर पूरा तय करें। इस क्या कहना है, ये सब जो लेट लतीफ़ी हो रही है उसके बारे में क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मतभेद है। अभी मुख्यमंत्री को लेकर जिस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने किसी को फेस सामने करके चुनाव नहीं लड़ा, मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ा था। अब सर फुट अव्वल होगा, अब मंत्री भी बनना है, मुख्यमंत्री भी बनना है, अभी तो पता चलेगा। अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जबकि सबसे पहली फैसला लेने वाली पार्टी दुनिया में, देश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले फैसला लेती थी। लोग कहते थे अभी असमंजस क्यों, अभी देरी क्यों, तमाम चीज़ें हैं। आगे देखिए क्या होता है, आगे और समझ में आएगा, क्योंकि इनके अंदर भी आपस में बहुत सर फुटअव्वल है। तो ये थे विकास उपाध्याय और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अवैध कब्जा हटाने के नाम पर और टोटल अपने विचारधारा के जो विरोध करने वाले हैं उनको टारगेट करके काम कर रही है। कहीं ना कहीं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वालों को टारगेट किया जा रहा है, इसका वो विरोध करते हैं। मगर जो नाजायज़ कब्जा है, जो अपराधी हैं उन पर जो कार्रवाई करते हैं, उसका विकास उपाध्याय ने स्वागत किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो 40,000 से ज़्यादा वोटों से हार हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात पर भी आशंका जाहिर की है कि जो परिणाम आया उनके क्षेत्र में, उनकी जनता खुद इसको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है और यही वजह है कि उनके क्षेत्र में उत्साह की कमी भी नजर आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी त्वरित डिसीजन लेती है हर मामले में, आखिर 5 दिन से ज़्यादा हो चुका है, सीएम के मामले में, पर्यवेक्षकों के मामले में कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भी सीएम के पद को लेकर सर फुटअव्वल हो रहा है और आने वाले दिनों में ये खुलकर सामने आएगा। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सुझाव दें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरा कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।